तो हेलो फ्रेंड्स, ये है 27 नवंबर ग्रुप डी का सेकंड शिफ्ट का पेपर। जो क्वेश्चंस आए गए, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया, जो अभी पूछा गया, उसमें काफ़ी वेरिएशन है। पहले शिफ्ट से ज़्यादा टफ था सेकंड शिफ्ट का पेपर। आप देख सकते हैं, मैं एक एक टॉपिक उठा के लाया हूँ जो बच्चों ने भेजा है मुझे। कई सारे बच्चों ने भेजा ये सारी चीज़ें, तो मैं आपको लिखाता हूँ। सेकंड शिफ्ट में जो साइंस के क्वेश्चन रहे, पहले शिफ्ट में जो साइंस के क्वेश्चन थे उससे और सेकंड शिफ्ट में जो साइंस के क्वेश्चन थे उसमें काफ़ी ज़्यादा वास्ट डिफरेंस है। बिना समय वेस्ट किए हम शुरू करते हैं चीज़ों को। देखिए, साइंस में जो सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन आया है, साइंस से शुरू करते हैं क्योंकि सबसे टफ जो पूछा गया इस बार साइंस वही सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें 25 में 25 स्कोर करने के चांसेस और बढ़ जाएंगे अगर आप ये सारे टॉपिक्स कवर करके जाते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जिन भी बच्चों ने एनसीईआरटी पे फोकस किया है उनका 100% लगभग 20+ स्कोर करके आ रहे हैं। तो साइंस में जो क्वेश्चन पूछे गए उस पर देखते हैं। साइंस में सबसे पहले क्वेश्चन गया साइंस रिलेटेड वर्ड्स, जो साइंस से रिलेटेड जो वर्ड्स होते हैं उससे भी क्वेश्चन बन रहे हैं जो कि पहले शिफ्ट में नहीं बने थे। लाइक पोल्ट्री हो गया, हस्बेंड्री हो गया, सिलीकल्चर हो गया, पीसी कल्चर हो गया, इसको क्या बोला जाता है, इसके वर्ड्स देके इसकी मीनिंग पूछ दे रहे हैं। साइंस में अब ये नया क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किया है इन लोगों ने, जो कि पहले शिफ्ट में नहीं था। उसके बाद से फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन बना है, प्लांट्स के पार्ट्स और उनके काम पूछ दे रहे हैं, जाइलम फ्लोएम का क्या काम होता है, ठीक है। जीन से क्वेश्चन बना है बायोलॉजी में, जो कि पिछले वाले शिफ्ट में नहीं बना था, राइट। इस बार डीएनए से भी क्वेश्चन बना है, जो कि हेरेडिटी का एक चैप्टर है, बायोलॉजी का हेरेडिटी में चैप्टर बनता है इसका, उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये सारे वो टॉपिक्स हैं जिनके भी आगे एग्जाम्स हैं, इन चीज़ों को वो लोग अच्छे से तैयार करके जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन पूछ दिया गया है, कौन कौन से केमिकल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट जो केमिकल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारे हो गए। तो रिएक्टिविटी सीरीज वाले हैं। बाकी और भी जैसे एलिमेंट्स हो गए, जैसे अमोनिया पूछ दिया था, अमोनिया का यूज पूछ दिया था, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पूछ दे रहा है। जो भी एलिमेंट है, मतलब एनसीईआरटी में जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं, जो भी केमिकल रिएक्शंस हैं और जो इंपॉर्टेंट उसमें केमिकल रिएक्शन है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। इस बार सेकंड शिफ्ट में सबसे ज़्यादा वेटेज रहा केमिस्ट्री वाले पोर्शन का, जबकि पहले शिफ्ट में सबसे ज़्यादा वेटेज रहा था बायोलॉजी वाले पोर्शन का, ठीक है। इंपॉर्टेंस मेटल्स और नॉन मेटल से भी क्वेश्चंस आए हैं इस बार सेकंड शिफ्ट में, तो आप सब इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आप देखिएगा, जो बायोलॉजी का एक और पोर्शन होता है प्रजनन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। न्यूटन्स लॉ के से क्वेश्चन आए थे, ग्रेविटी से क्वेश्चन आए थे। फिर उसके बाद रेसिस्टेंस का एक क्वेश्चन आया था, जिसमें रेसिस्टेंस निकालना था, प्रतिरोध निकालना था। उसके बाद से कार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं उससे क्वेश्चन आया था, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग से एक केमिकल बैलेंसिंग से एक क्वेश्चन आया था, जो सीधा सीधा रिएक्शन दे दिया था उसको बैलेंस करना था, ठीक है, इक्वेशन। उसके बाद से प्लांट किंगडम्स 2 क्वेश्चन आया ब्रो। प्लांट किंगडम से क्वेश्चन इस बार कम रहे हैं, एनिमल किंगडम से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। एनिमल किंगडम से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, तो एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम दोनों ही ढंग से पढ़ के जाइएगा। इस बार एनिमल ज़्यादा पूछा है, तो हो सकता है अगले शिफ्ट में या फिर अगले दिनों के एग्जाम में प्लांट किंगडम से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे। उसके बाद से ह्यूमन फिजियोलॉजी, मानव के जो अंग होते हैं, कौन से अंग का क्या काम होता है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स के आए थे, जो सीधी सी बात है कि न्यूमेरिकल्स पिछले शिफ्ट में भी पूछा था, फर्स्ट शिफ्ट में। इस शिफ्ट में भी 3 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के पूछे हैं, पिछले में भी 3 क्वेश्चन थे न्यूमेरिकल के, ठीक है। इसके बाद से फिजिक्स में देख लीजिए, फिजिक्स में पूरा साइंस में इकट्ठे बता रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सेपरेट करके नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। फिजिक्स में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से एक न्यूमेरिकल आया हुआ था, देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ मैंने, ठीक है। लाइट चैप्टर से एक न्यूमेरिकल आया हुआ था। लाइट से न्यूमेरिकल और प्लस कॉन्सेप्चुअल मिलाकर टोटल 3 से 4 क्वेश्चन थे। मतलब लाइट चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइट के साथ साथ मिरर, लेंस, ये सारे चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वर्क एनर्जी पावर से क्वेश्चन मिल गया था एक, ठीक है। और उसके बाद से मैग्नेटिज्म से 2 क्वेश्चन से दोस्त, दोनों ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे। मैग्नेटिज्म से 2 क्वेश्चन थे और पिछले शिफ्ट में भी, पहले शिफ्ट में भी मैग्नेटिज्म से 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन आया था, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी से भी क्वेश्चन बने हैं, फिर लॉ ऑफ मोशन से भी क्वेश्चन बने हैं। तो ये ओवरऑल जो साइंस का टर्म है ना, ये सारे टॉपिक्स आपको पहले से पता है, बस रिवीजन की जरूरत है। और एनसीईआरटी में जो चीज़ें दी हुई हैं वहीं से क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई टफ लेवल का नहीं पूछ रहा है। मतलब ओवरऑल कह सकते हैं सेकंड शिफ्ट में जो साइंस का पेपर आया था उसमें आसानी से आप 20+ स्कोर कर सकते हैं। ये जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ इनको जरूर पढ़ के जाइएगा, वरना आगे आने वाले एग्जाम्स में आप धोखा खा सकते हैं। फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन में भी ये लगभग सारे टॉपिक्स थे, इस शिफ्ट में भी ये लगभग सारे टॉपिक्स हैं। कुछ टॉपिक्स इसमें बढ़ गए हैं, जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से इसमें ज़्यादा क्वेश्चन बढ़ गया है, ठीक है। वर्क एनर्जी पावर इसमें बढ़ गया जो पिछली बार में नहीं आया था। फिर उसके बाद से कार्बन कंपाउंड से एक बढ़ गया है जो पिछली बार के शिफ्ट में नहीं था, राइट। उसके बाद से अमोनियम वाला जो एलिमेंट्स हैं उनके यूज देख लीजिएगा। केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, डिफरेंट मेटल्स और कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछ रहा है, ये बहुत ज़रूरी है।
मैथ में देख लीजिए, मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ और साइंस एक ऐसा पोर्शन था जो सेकंड शिफ्ट में मैथ इतना इंपॉर्टेंट था ना, और इसमें बच्चे स्कोर कर रहे हैं, उतना भी टफ नहीं आ रहा था। मैथ की अगर बात की जाए तो ईजी टू मॉडरेट था, राइट। और साइंस की बात की जाए वो ईजी टू मॉडरेट था, वो भी था, ठीक है। देखिए पिछले शिफ्ट में क्या था, ट्रिगोमेट्री से क्वेश्चन नहीं आया था दोस्त। ट्रिगोमेट्री से पहले शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं था, पर इस शिफ्ट में ट्रिगोमेट्री से 3 क्वेश्चन दे दिया। 3 क्वेश्चन आए हैं ट्रिगोमेट्री से इस शिफ्ट में, वो भी फार्मूला बेस्ड। तो ट्रिगोमेट्री के क्वेश्चंस आपको और उसके फार्मूले आपको पता होने चाहिए, ठीक है। मेंसुरेशन देखिए पिछले शिफ्ट में भी पूछा था, इसमें भी पूछा, एरिया ऑफ पेंटागन के बारे में पूछा, मेंसुरेशन से क्वेश्चन आया, एरिया ऑफ पेंटागन वही क्वेश्चन था, पूछ दिया, ठीक है। कैलकुलेटिव थोड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, पूरे 25 में से 3-4 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे जो ऐसे होंगे जो आपको फंसा देंगे, तो उनमें फंसना नहीं है, उसको छोड़ के आगे बढ़ना है, पूरा पेपर विजिट करना है, ठीक है। कैलकुलेटिव होने की वजह से बहुत सारे बच्चे जो है पूरा पेपर विजिट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। पहला टारगेट होना चाहिए कि हम पूरा पेपर विजिट करें, ताकि जो आते हैं एटलीस्ट वो सारे क्वेश्चंस बन जाए, ठीक है। उसके बाद से 2D और 3D से क्वेश्चंस पिछले शिफ्ट में भी बने, इसमें भी बने हैं बहुत ज़्यादा। कौन से बना है, सिलेंडर से बना है, टोटल 4 क्वेश्चन आए हैं 2D और 3D मिला के सेकेंड शिफ्ट में भी, ठीक है। टाइम एंड वर्क से 1 से 2 क्वेश्चन मिले गए हैं, ठीक है। जो ट्रेन टाइप वाले क्वेश्चन थे वो भी, जो ट्रेन टाइप वाले क्वेश्चन पहले शिफ्ट में भी पूछे गए थे, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो इन सारे क्वेश्चंस को पकड़ लीजिएगा। जो टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उनको जरूर पढ़ के जाइए, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन, ठीक है। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट से टोटल 4 क्वेश्चन आए थे मिला जुला के, ठीक है। तीनों टॉपिक को मिला दिया जाए तो 4 क्वेश्चन थे टोटल। एसआई और सीआई से 2 क्वेश्चन मिल गए, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट 2 क्वेश्चन मिल गए। नंबर सिस्टम का जो एलसीएम एचसीएफ पार्ट होता है उस एलसीएम एचसीएफ से भी 1 क्वेश्चन मिल गया, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन के 1 क्वेश्चन मिला था, सिंप्लीकेशन जो कि कैलकुलेटिव था, जिसमें बच्चे अक्सर फंस जाते हैं, ठीक है। एवरेज से 1 क्वेश्चन मिला है, परसेंटेज से भी क्वेश्चन 1 मिला है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 2 क्वेश्चन आए हैं दोस्त, ठीक है। अलजेब्रा का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उससे भी 1 क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये मैथ का ओवरऑल रिव्यू है जिससे क्वेश्चन बन रहे हैं, और आपके आने वाले समय में ये क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, इसका ध्यान रखिएगा। ये सारे चैप्टर आप जरूर करके जाइए, ठीक है। और ये देखिए रीजनिंग का क्या है, रीजनिंग का जो पेपर था वो भी इजी टू मॉडरेट था, ठीक है। इसमें क्या था, सीटिंग अरेंजमेंट के 2 क्वेश्चन आए, पिछले शिफ्ट में भी 2 क्वेश्चन आए थे, मतलब सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन कंटिन्यूअसली पूछ रहा है, हर एक शिफ्ट में सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। पजल से क्वेश्चन आए, डाइस से क्वेश्चन आए, ठीक है। ये जो सीटिंग अरेंजमेंट एक होता है स्ट्रेट लाइन में, उससे भी क्वेश्चन 2 क्वेश्चन इसमें भी आए, पिछले शिफ्ट में भी आए थे इससे क्वेश्चन। और इसमें देखिए अल्फाबेटिकल सीरीज से भी क्वेश्चन मिले हैं, रैंकिंग से क्वेश्चन मिले हैं, आपको ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन मिले हैं, कथन निष्कर्ष सिलोजिज्म से क्वेश्चन मिले हैं, कोडिंग डिकोडिंग के 4 क्वेश्चन मिले हैं। ये टॉपिक रीजनिंग के ऐसे हैं जो कॉमन है, जिसमें पिछले शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया था और आपके शिफ्ट में भी इससे क्वेश्चन पूछे गए। हाँ, रीजनिंग में एक बात और ध्यान रखना है कि जहाँ सीटिंग अरेंजमेंट जो सर्किल वाला है टफ लगे उसको छोड़ के आगे बढ़िए, नहीं तो फंस जाइएगा, फिर आप आगे का पेपर्स नहीं कर पाइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से जहाँ तक बात करें करंट अफेयर्स की और जीके जीएस की, तो भाई सेकेंड शिफ्ट में करंट अफेयर ना भाई, करंट अफेयर लगभग 12 से 14 क्वेश्चन करंट अफेयर के सेकंड शिफ्ट में, कोई तो कह रहा है 20-20 क्वेश्चन सारे ही करंट लग रहे थे, पर ऐसा नहीं है। पर करंट अफेयर सेकंड शिफ्ट में आया। सबसे ज़्यादा फोकस जो है ग्रुप डी का जीके जीएस और करंट अफेयर में, करंट अफेयर वही लोग फोकस दे रहे हैं, तो आप लोग करंट अफेयर पूरा करके जाइए। और एक बात और, करंट अफेयर जो है 2025 का ही आ रहा है, 2024 का नहीं आ रहा है। जनवरी से लेकर नवंबर तक का 25 जो जितने भी आप करंट अफेयर में पढ़ सकते हैं। हाल ही में कहीं किस जगह पे धमाका वमाका हुआ था, उससे रिलेटेड डेट पूछ दे रहे हैं, कौन सा धमाका किस जगह पे हुआ था, किस वजह से हुआ था। तो इतने करंट अफेयर है, मतलब 2025 का करंट अफेयर इज मच इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो ये था ओवरऑल रिव्यू, ठीक है। फिर अगला शिफ्ट जैसे ही होगा उसके बारे में फिर से हम बताने आएंगे, पर दोस्त इन सारे टॉपिक्स पे काम करिएगा।